अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल खानज़ादा है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ सिविल अस्पताल नौशफरोज में। आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो एक बीमारी जिसको कहते हैं हम डिस्टोनिया। डिस्टोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म का हिस्सा अकड़ जाता है और इसमें एबनॉर्मल हरकत होना शुरू हो जाती है। ये कंडीशन जो होती है ये आपके जिस्म के किसी एक हिस्से को भी इन्वॉल्व कर सकती है जिसको हम कहते हैं फोकल डिस्टोनिया, या जिस्म के एक साथ दो हिस्सों को इन्वॉल्व कर सकती है जिसको कहते हैं हम सेगमेंटल डिस्टोनिया, या फिर आपके पूरे जिस्म को इन्वॉल्व कर सकती है, यानी ये मुकम्मल जिस्म आपका इसकी लपेट में आ सकता है जिसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड डिस्टोनिया। ये एक वीडियो दिखाई गई है नीचे। ये हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसकी उम्र 12 साल थी और इसको ये एबनॉर्मल पोस्चर और उसकी मूवमेंट्स थी एबनॉर्मल। इसको हमने क्लासिफाई किया था जनरलाइज्ड डिस्टोनिया में। ये अपनी गर्दन को भी होल्ड नहीं कर पाता था, उसमें भी एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन हो गई थी मसल्स में, पट्ठों में, और उसके बाद एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रही थी। हाथों में एबनॉर्मल पोस्चर था, उसके बाद एबनॉर्मल मूवमेंट्स थी। चलने में आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से वो एबनॉर्मल पोस्चर उसका है चलने में और उसकी हरकतें। इसकी मुकम्मल तौर पे वजूहत डिस्टोनिया की अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन कुछ वजूहत ऐसी हैं जिनके बारे में पता चल सका है, जिसमें मोगोसी कुछ बीमारी होती हैं, जिसमें डोपा रिस्पॉन्सिव डिस्टोनिया हो गया, विल्सन डिजीज में ये मिल सकता है डिस्टोनिया, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन होती है जैसे रग का बंद हो जाना, जैसे फालिज, उस कंडीशन में हमें मिल सकता है। दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं बेसल गैंग्लियन, जो हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जब उस जगह पर फालिज हो तो उस कंडीशन में हमें मिल सकता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से डिस्टोनिया हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो ऐसी काफ़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये फोकल, सेगमेंटल और जनरलाइज। इसकी तशखीस कैसे की जाती है, डायग्नोसिस मतलब उसमें हम क्या कहते हैं, इसको हिस्ट्री पे इसकी बुनियाद पर और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बुनियाद पर इसको डायग्नोस करते हैं। और इसके अलावा जो टेस्ट हम करवाते हैं जिसमें ब्रेन इमेजिंग और ब्लड की कुछ टेस्ट और यूरिनरी टेस्ट, वो हम इसके काज की वजह से कराते हैं कि इसकी वजूहत क्या है उसको डायग्नोस करने के लिए। इसके इलाज के लिए जो हम चीज़ें देते हैं उसमें नंबर 1 पर आ जाती है मेडिसन। कुछ मेडिसन होती हैं जिससे हम इसकी अलामत को कंट्रोल करते हैं क्योंकि इसका मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है। उसके अलावा एक इंजेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं बुटॉक्स इंजेक्शन। कुछ डिस्टोनिया जो होते हैं जैसे फोकल डिस्टोनिया, सर्वाइकल मतलब गर्दन का डिस्टोनिया, या हाथ का या फेस का डिस्टोनिया, उनमें हम बुटॉक्स इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसका एक ऑप्शन हमारे पास होता है सर्जरी। सर्जरी में हम बेसल गैंग्लियनिक सर्जरी करते हैं, पेलाइडोटोमी, या फिर हम डीबीएस एक मशीन लगाते हैं, डिवाइस लगाते हैं जिससे हम इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक केस था जो हमारे पास सिविल अस्पताल नौशफरोज में आया था जनरलाइज डिस्टोनिया का, जो आपके सामने मैंने शेयर किया है। और इस तरह का पेशेंट अगर आपकी नज़र में कोई भी हो तो फ़ौरन हमारे पास भेज दें, क्योंकि इसकी कुछ वजूहत ऐसी भी होती हैं जिसको ट्रीट किया जा सकता है, जैसे हमने बताया विल्सन डिजीज़। इसी तरह से इन्फेक्शन कुछ होते हैं जिनको ट्रीट करने के बाद ये बेहतर भी हो जाता है। तो काइंडली ऐसा भी कोई भी पेशेंट आपकी नज़र में हो तो काइंडली सिविल अस्पताल नौशफरोज में उसको भेजें। ओपीडी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, और हम प्राइवेट जो क्लिनिक कर रहे हैं वो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक फैज मेडिकल सेंटर में। तो आप गवर्नमेंट सिविल अस्पताल में भेज दें ऐसे पेशेंट को ताकि हम बिल वक्त उसकी तशखीस कर सकें और इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। शुक्रिया।